अच्छा, हमारे पास है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की क्या क्या टाइप्स हैं। अब हमारे पास है इसमें एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कुड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अप्रोचेस। नंबर फर्स्ट है नेचर ऑफ वर्क सच एज स्किल्ड, अनस्किल्ड, स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट। जो भी आपका काम होता है ना जो भी आपके काम की नेचर होती है, ठीक है, उसमें स्किल्ड भी आ सकते हो, उसमें अनस्किल्ड भी आ सकते हो, उसमें स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट भी हो सकती है, ठीक है। ट्रेडिशनल डिपार्टमेंटलाइजेशन सच एज फंक्शनल, फाइनेंस, ऑपरेशन, मार्केटिंग एक्सेट्रा, प्रोडक्ट, क्रेडिट कार्ड्स, मॉर्टगेजेस एंड लोन्स एक्सेट्रा, प्रोसेस, असेंबली, शिपिंग एक्सेट्रा, customer, auto, airline, military etc. and geographic, Europe, USA, Canada etc. are more rigid. अब इसमें बेसिकली देखो, इसमें लिखा हुआ ये है कि जो ट्रेडिशनल डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, ठीक है, मींस किस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ना वो किस किस चीज़ में डिवाइड है। वो फंक्शनल में भी डिवाइड होता है, ठीक है, वो प्रोसेस में भी डिवाइड होता है, वो प्रोडक्ट में भी डिवाइड होता है, कस्टमर्स में भी डिवाइड होता है, ठीक है, और जियोग्राफिक में भी डिवाइड होता है, ठीक है। यानी कि इसकी ट्रेडिशनल डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है। फंक्शनल में बेसिकली क्या होता है, देखो, हर कंपनी में हर तरह का काम होता है, ठीक है। उसमें फाइनेंस का अलग काम है, उसमें मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है, अकाउंटिंग का उसमें अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो हम हर ग्रुप को जो भी जिसका भी काम होता है उसको उसका फंक्शन हर फंक्शन में प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। जिसका जो फंक्शन है उसको एक अलग डिपार्टमेंट दे दिया। इसी तरीके से प्रोडक्ट में क्या है जो भी चीज़ें बनती हैं, ठीक है, उनको हम क्या कह रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स कह रहे होते हैं। प्रोसेस क्या कि उन्हीं प्रोडक्ट्स को किस तरह बनाना है, उनको किस तरीके से उनकी शिपमेंट करनी है, उनको किस तरीके से पहुंचाना है, ये चीज़ें, ठीक है। और कस्टमर में क्या है, जो वो प्रोडक्ट जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको हम कस्टमर्स कहते हैं। और जियोग्राफिक में हमारे पास क्या आ जाता है कि जो जगहें हैं जहाँ पे हम अपना काम चला रहे हैं वो हमारे पास जियोग्राफिक आ जाती हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो ट्रेडिशनल डिपार्टमेंटलाइजेशन है वो ज़्यादा रिजिड होती है, ठीक है। और ट्रेडिशनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से आ जाते हैं। अब उसके बाद है कॉन्टेम्पररी एंड टीम बेस्ड सच एज मैट्रिक्स ऑल्सो नॉन एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच एंड कमेटी, executive risk committee, business community, audit committee, and more dynamic and assemble employee to respond quickly to dynamic business environments। अब देखो, मैं बेसिकली मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी, ठीक है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में जो बेसिकली काम आता है ना वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आता है। मतलब जो प्रोजेक्ट्स हैंडल हो रहे होते हैं ना वो सारे मैट्रिक्स में जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ाइनेंस का बंदा है, ठीक है, एक फ़ाइनेंस का जो बंदा है ना वो हमारे पास हमें वो प्रोजेक्ट के लिए भी चाहिए, ठीक है। अब वो फाइनेंस का जो बंदा है वो फाइनेंस में भी काम कर रहा है, वो साथ में हमारे पास भी प्रोजेक्ट में भी काम कर रहा है। अब जो काम वो वहाँ पे कर रहा है वो वहाँ के हेड को भी जो है एक तरीके से वो देगा, हम कह सकते हैं जैसे हम कहते हैं ना कि रिपोर्ट, जो भी उसका काम होगा उसकी, और प्रोजेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है तो प्रोजेक्ट की भी रिपोर्ट देगा। तो जो मैट्रिक्स का काम होता है ना वो बेसिकली हम कहते हैं कि उसमें डुअल वर्किंग होती है, और उसमें डुअल हम कह सकते हैं कि चेन ऑफ कमांड होती है। मतलब ये कि हमारे पास बॉस भी दो होंगे और हमारे पास काम भी दो होंगे जिन्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली ये लिखा है इसमें। फिर उसके बाद है आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन कोर एक्टिविटीज़ टू स्पेशलाइज्ड वेंडर्स सच एज अकाउंटिंग और आईटी फंक्शंस। मींस के जो हमारी जो बेसिकली ऐसे काम नहीं होते ना कि हमें उन्हें बहुत गौर से और बहुत देखभाल के करना पड़ता है, तो हम वो आउटसोर्स कर देते हैं। मतलब वो हम बाहर वालों को दे देते हैं जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो फिर उन कामों को संभालते हैं, ठीक है। जैसे अकाउंटिंग हो गया और आईटी फंक्शंस हो गए, और जो मेन कोर एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो हम खुद संभालते हैं, और जो साइड क्वेस्ट होते हैं वो हम दूसरों को दे देते हैं। फिर उसके बाद है वर्चुअल नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट कंपनीज इंक्लूडिंग सप्लायर्स, कस्टमर्स एक्सेट्रा, लिंकिंग थ्रू आईटी प्लेटफॉर्म्स इज़ द न्यू ट्रेंड। अब देखो, एक ना हमारे पास वर्चुअल नेटवर्क भी होता है। वर्चुअल नेटवर्क किस चीज़ का होता है कि हम जो है ना बेसिकली ऑनलाइन काम करते हैं। हमारे पास ना कोई जगह होती है, ना हमने कोई कंपनी खोली होती है,
ना ही हम किसी जगह पे काम कर रहे होते हैं, हम डायरेक्ट घर पे बैठे हुए, हमने अपने टीम मेंबर्स बनाए हुए हैं, हम टोटली काम ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है। हम जो है प्रोडक्ट जो कंपनी ऑलरेडी बना रही है उसको ऑलरेडी डायरेक्ट बनाने को दिया हुआ है, ठीक है, वो वहाँ पे काम कर रहा है। फिर उसके बाद उसमें जो है हम उसकी डिलीवरी घर पे बैठे बैठे करा रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स घर पे बैठे बैठे बनवा रहे हैं, हम जो है जो चीज़ें चाहिए सप्लायर्स, कस्टमर्स एक्सेट्रा सारे के सारे जो है वो एक तरीके से एक ऑनलाइन वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू काम कर रहे हैं, ठीक है। A basic organizational structure that might exist within any entity or part of an entity. अब बेसिकली बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या चीज़ आ जाती है। फर्स्ट है एंटरप्रेन्योरल। इसमें हमारे पास बेसिकली ना जो बंदा, हमने पहले ऑलरेडी सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी है ना, जो कि अलग एक अपना काम करता है, ठीक है। तो जिसका एक अपना बिज़नेस होता है, जो कि एक बंदा पूरा बिज़नेस चला रहा होता है। अब वो कुछ भी काम हो सकता है, कुछ भी काम हो सकता है, ठीक है। कोई अपनी जो है किसी ने कोई अपनी शॉप खोल ली है, किसी ने इवन के जो रेड़ी चलाने वाला होता है ना, जो कि आलू बेच रहे होते हैं, प्याज बेच रहे होते हैं, ठीक है, वो भी हम कह सकते हैं कि एक तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, ठीक है, जो कि एक बंदा काम चला होता है। तो वो हमारे पास किस में आ जाता है, एंटरप्रेन्योर में आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है फंक्शनल। हम लिटरली सो सॉरी, मेरा आज गला बहुत ख़राब है तो इस वजह से मैं बार बार अटक रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फंक्शनल। फंक्शनल हमारे पास क्या होता है, मैं ऑलरेडी पहले ऊपर मैंने डिस्कस किया। फंक्शनल ये है कि जितने भी एक कंपनी में डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको अलग अलग अपने डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है डिविजनल। डिविजनल हमारे पास ये होता है, उसमें भी डिवाइड किया जाता है, लेकिन उसमें डिवाइड किस तरीके से किया जाता है कि डिविजनल हम कहते हैं कि अलग अलग जगहों पे जो कंपनीज काम कर रही होती हैं तो उसको हम डिवीज़न कहते हैं। कि कोई इस्लामाबाद में है, किसी की कोई ब्रांच, कोई इम्तियाज़ की एग्ज़ाम्पल ले लो, कराची में है, कोयटा में है, और भी बाकी सिटीज़ हैं उधर है। तो इस तरीके से जो है वो डिविजनल स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वो भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट के काम होते हैं, ठीक है, उसमें ऑफ कोर्स डुअल मैनेजमेंट होती है, यानी कि आपको दो लोगों को, दो बॉसेस को जो है वो काम, या हम कह सकते हैं आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली हमारे पास मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। एक तो आपको डबल काम करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप फाइनेंस के डिपार्टमेंट में हो तो आप एक तो फाइनेंस का अलग से काम संभाल रहे हो, फिर आप प्रोजेक्ट में भी संभाल रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है कि फाइनेंस में जो काम हो रहा है वो आप फाइनेंस के डिपार्टमेंट हेड को जो है वो आप सारी रिपोर्ट दोगे, और प्रोजेक्ट में आप जो काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट में जो भी उसका डिपार्टमेंट, मतलब प्रोजेक्ट में जो हेड है, आप उसको जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। तो मैट्रिक्स में डुअल मैनेजमेंट होती है। मैंने अभी शॉर्ट करके बताया, अब ये सारे के सारे जो है वो बाद में डिटेल में आए हुए। देखो एंटरप्रेन्योर है, फंक्शनल है, फिर आगे जाके और भी आएंगे, ठीक है। तो हम उसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह वो फिर और भी समझ आ जाएगा। मैंने भी बहुत शॉर्ट करके समझाया तो मे भी सही से समझ ना आया हो, लेकिन इंशाल्लाह बाकी वीडियोस में ये भी हम कर लेंगे।